हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़े कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, इसका हम पहले आपको 8 क्लास दे चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट का 8 क्लास दे चुके हैं और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो होता है, अलग अलग तरीका क्वेश्चन बता चुके हैं। सबको अगर आप ठीक से देख लीजिएगा तो चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होगा, करीब करीब कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। आपको हर तरह क्वेश्चन दे चुके हैं। ठीक है, आज जो आपको टॉपिक लेके चल रहे हैं, अगर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो जाता है, क्या हो जाता है? इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि डेबिटेड ज़्यादा होगा तो उसको बाय पीएल अकाउंट करके हम लोग वहीं पर क्लोज कर देंगे। तो ज़्यादा हम इधर उधर का बात नहीं करते हैं। हम लोग को न्यूमेरिकल जो उस पर ध्यान देना है। तो हम क्या बोले कि अगर लॉस आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, डेबिट ज़्यादा होगा तो लॉस होगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग प्रॉफिट का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। एक और चीज़ हम क्वेश्चन समझा देते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन निकालते थे हम लोग, डेप्रिसिएशन तो पर एनम होता था। ठीक है, पर एनम निकलता था। तो पर एनम है तो मान लीजिए कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट अगर 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 10/12 करते थे। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट 10 महीने का है तो डेप्रिसिएशन क्या करते थे? 10/12 निकालते थे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको पर मंथ दिया रहेगा तो 10/12 नहीं किया जाएगा, सिर्फ 10 कर देंगे, नीचे में आपको 12 नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा। तो इसको इस क्वेश्चन में हम पर मंथ वाला डेप्रिसिएशन बता देंगे, पर मंथ। पर एनम तो सभी क्वेश्चन में रहता है। मेन क्या चीज़ है? लॉस। ठीक है, और ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इधर उधर का बात नहीं करना है। अगर आप लोग को वीडियो ठीक लगता है, खुद देखिए, अपने फ्रेंड्स लोग को दिखाइए, आप लोग को बहुत यूज़फुल होगा, फ़ायदा होगा। तो क्या कर दीजिए, अच्छा लगेगा। सीधा बात है, जो बोलना चाह रहे हैं आप जान ही रहे हैं। लाइक्स कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब वीडियो आखिरी तक देखिए कम से कम। ठीक है, देखिएगा आखिरी तक। चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रॉब्लम 14। शंकर लिमिटेड टू के कॉन्ट्रैक्ट 2,40,000। कितना का कॉन्ट्रैक्ट? 2,40,000 का। एंड वर्क वॉज स्टार्टेड ऑन 1 जून 2006। 1 जून को काम शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। देख लीजिए कब होता है? 31 मार्च को ख़त्म होता है। अवेलेबल जो इसका दिया गया, डेटा दिया गया 31 मार्च। तो 1 जून से 31 मार्च निकाल के देख लीजिएगा, 10 महीना। ये ठेका जो है 10 महीना का है। कितना? 10 महीना का है। तो 10 महीने का इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, 10 मंथ्स। एक्सपेंडिचर मटेरियल 60,000, वेजेस 1,12,000, जनरल एक्सपेंसेस 40,000, प्लांट परचेज 8,000 रुपया। ये दिया हुआ, ये सब को लोग डेबिट कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं। चूँकि 9 क्लास हम देख चुके हैं, देख लीजिएगा एक कॉमर्स में, आपको पूरे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 9 नहीं, सॉरी 8 क्लास दे चुके हैं, 9वां क्लास आज है। अब कुछ और बचा हुआ है, उसको आते हैं नेक्स्ट पेज में है। और कुछ दिया हुआ है, एक्रूड एक्सपेंसेस। देख लीजिए, एक्रूड एक्सपेंसेस वेजेस 4,000, जनरल एक्सपेंसेस 3,200 रुपया। अदर इन्फॉर्मेशन, मटेरियल ऑन साइट 4,000 रुपया। कैश रिसीव्ड 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड 1,44,000। तो वर्क सर्टिफाइड जो है कैश रिसीव का 80% है, तो हमको वर्क सर्टिफाइड निकालना पड़ेगा। 100% क्या होगा, इसको निकाल देंगे। वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ 16,000 रुपया का। डेप्रिसिएशन ऑन प्लान टू बी चार्ज 2% पर मंथ है। याद देखिए, पर मंथ। अभी तक एनम निकालते थे, पर मंथ है। तो ठेका तो 10 महीने का, तो 10/12 नहीं होगा, केवल ऊपर में 10 लिख कर छोड़ दीजिएगा। अब हम निकाल के दिखाते हैं। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड शो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन इट। इस पर प्रॉफिट या लॉस शो कीजिए। तो चलिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट शुरू करते हैं। पी मीन्स प्रॉब्लम 14। 31 मार्च 2007। ठीक है, फॉर द क्या है? 31 मार्च देख लेते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। थोड़ा स्लो कर बाबू। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पूरा लिख लीजिएगा।
31 मार्च 2007 फॉर द ईयर ended 31st MAR मार्च 2007। फिगर कितने कितने में है, लाख वाला में, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपए पर्टिकुलर्स अमाउंट एमटी रुपए। जितना भी एक्सपेंडिचर उसको डेबिट में लिख दीजिए। चलिए, मटेरियल 60,000 रुपया, डेबिट साइड 2 लिखेंगे, सब में 2 कर दीजिएगा। ये आपको 9th क्लास है, ठीक है। पिछला 8 क्लास दे चुके हैं, देखिएगा पूरा क्लियर होगा। मटेरियल्स 60,000, 60,000 रुपये का मटेरियल। वेजेस है 1,12,000 और उसमें एक्रूड मतलब ड्यू कितने का है, 6,000 का, इसमें ऐड कर दीजिए 2। वेजेस है 1,12,000, इसमें ऐड कर देंगे एक्रूड, ACCRUD, एक्रूड मतलब डी होता है। एक्रूड कितना रुपया का, 6,000 रुपया का है, तो हो जाएगा 1,18,000 रुपया। क्लियर है। जनरल एक्सपेंसेस 40,000, जनरल एक्सपेंसेस कितने रुपये का है, 40,000 का है। देखिए गड़बड़ कर दिया ना, चलिए कोई बात नहीं है, फिर 2 लिख देते हैं। एक्रूड जनरल एक्सपेंसेस अलग से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्रूड जनरल एक्सपेंसेस उसमें ऐड नहीं किए, इसको अलग से भी लिख सकते हैं। एक्रूड जनरल एक्सपेंसेस, ये कितना रुपया, 3,200 रुपया। थोड़ा बुक है, थोड़ा दूर में रखा हुआ है, इसलिए छूट जाता है आइटम सब, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए ठीक है। प्लांट कितने का, 8,000 रुपया का है। प्लांट जो है आपको कितना का लगाया गया है यहाँ, प्लांट 8,000 रुपया का। डेबिट का पूरा आइटम आपको हम लिख चुके हैं। अब आते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है, देख लीजिए। क्रेडिट में आते हैं, बाय लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, ये तो मालूम है, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। पहले आएगा वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड 1,44,000। ये कैश रिसीव जो है वर्क सर्टिफाइड का 80% है, तो 100% क्या होगा, तो 100/18 कर देंगे, 100/80, तो ये हो गया वर्क सर्टिफाइड। 1,44,000 इंटू 100 डिवाइडेड 80 इजकल टू कितना होगा, 1,80,000। देखिए इजकल टू कितना होगा, 1,80,000। ये वर्क सर्टिफाइड 1,80,000 रुपया हो गया, 1,80,000। वर्क अनसर्टिफाइड 16,000 रुपया है। चलिए, ये वर्क इन प्रोग्रेस में आता है। वर्क
सर्टिफाइड, ये 16,000 रुपया का है। तो 1,80,000 में अगर 16,000 ऐड कर दिया जाएगा तो होगा 1,96,000, 1,97,000, ठीक है, 1,96,000 रुपया। मटेरियल एट साइट 4,000 का बच गया था, तो बाई लिखेंगे अब यहाँ पर मटेरियल एट साइट। मटेरियल्स बचा हुआ साइट पर, ये 4,000 का है। प्लांट कितने का? 8,000 का। कितने का प्लांट? 8,000 का प्लांट है। लेस करेंगे इसमें डेप्रिशिएशन, 8,000 का 2%, 2/100। और ये आपको कॉन्ट्रैक्ट कितना था? 1 जून से लेके 31 मार्च, निकाल कर देख लीजिएगा, 10 महीना होगा। जून से लेके 31 मार्च, 10 महीना। तो हम लोग पर एनम होता था तो 10/12 करते थे, तो यहाँ 10/12 नहीं करेंगे, 10 लिख करके बाई में कुछ नहीं लिखेंगे। तो चलिए, तो लेस कर दिए डेप्रिशिएशन। देखिए हम बता देते हैं, लेस क्या करेंगे? डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू 8,000 इंटू 2 इंटू 10/12 करते हैं, तो ये चीज़ नहीं करेंगे, बाई 100। यही चीज़ समझना था आप लोग को, ठीक है, याद रखिएगा। 8,000 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। तो ये 1,600 रुपया आएगा। कितना आएगा? 1,600 रुपया। 8,000 में 1,600 लेस करेंगे तो बचेगा 6,400। ये प्लांट का डेप्रिशिएट वैल्यू का 6,400 रुपया। हो गया कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए डेबिट ज़्यादा है। कौन चीज़ ज़्यादा है? डेबिट साइड ज़्यादा हो गया, तो ये लॉस हो गया। अब इसके बाद ये आगे नहीं जाएगा, पहले इसके बाद दूसरा पार्ट निकालते हैं तो प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग 1/3 या 2/3 में। देखिएगा लास्ट क्लास, पिछला जो क्लास हमारा था प्रीवियस, जितना भी क्लास किया तो देख लीजिएगा। अब प्रॉफिट नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर डेबिट ज़्यादा है। डेबिट जोड़ के देख लेते हैं कितना, 60,000 प्लस 1,18,000 प्लस 40,000 प्लस 3,200 प्लस 8,000 इज इक्वल टू हो जाएगा 2,29,200। 2,29,200 रुपया। इधर भी 2,29,200 रुपया। अब उसके बाद इधर बाय करेंगे, पीएल अकाउंट लिख देंगे, जो कि लॉस हो गया, डेबिट ज़्यादा था। तो 2,29,200 में से माइनस कर देंगे 1,96,000, माइनस कर देंगे 4,000, माइनस कर देंगे 6,400। बच कितना गया घटाने के बाद? 22,800। डेबिट से ज़्यादा हो गया, मतलब लॉस हो गया। लॉस होगा तो यहीं पर पीएल अकाउंट लिख के हम लोग छोड़ देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी को बोलते हैं लॉस एट कॉन्ट्रैक्ट, लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट पर अगर लॉस हो जाता है तो 22,800 रुपया। 22,800। चलो देख लीजिए, 22,800 ब्रैकेट में लिख देते हैं लॉस। क्वेश्चन बन गया हमारा। अगर लॉस होगा तो इतना ही बना के छोड़ देंगे, ठीक है, आगे नहीं जाएगा ये। तो एक बार देख लीजिए, ठीक है, आराम से देखिए इसको। चलिए, आपको एक और क्वेश्चन आप लोग को बना के समझा देते हैं, लॉस वाला, उसके बाद काम खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है। हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को बता रहे हैं, ठीक है, कुछ आपको क्वेश्चन में रहता है, टोटल डिफरेंट टाइप क्वेश्चन बना के समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, प्रॉब्लम का 14 था, अब प्रॉब्लम क्या आते हैं, 15 में आ जाते हैं। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ एक्सपेंडिचर
ऑन कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन बाय मिस्टर राम टू 31 मार्च 2007। आप पूरा देख लीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट मटेरियल है, स्टोर्स इशूड है, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर है, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है 44,000 रुपया। कितना रुपया? 44,000 रुपया। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है ये नया चीज़ आ गया, जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। सब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट पर, कॉन्ट्रैक्ट के नीचे कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है एक बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है, पूरा बिल्डिंग बना रहा है, उसमें जो वायरिंग का काम मतलब इलेक्ट्रिसिटी का काम किसी दूसरे आदमी को दे दिया है, तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ठीक है। या आपको कहने का मतलब प्लम्बिंग का चार्ज, नल लगाना, नल वगैरह पानी का इंतजाम करना, टैंक लगाना, किसी और आदमी को दे दिया, तो उसका सब कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो जो एक होगा मेन कॉन्ट्रैक्ट होगा, पूरा बिल्डिंग बना रहा है, लेकिन मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी काम कर रहा है, कोई प्लम्बिंग का काम कर रहा है, कोई आपको टाइल्स लगा रहा है, तो वो जो ठेका पर लेता है वो सब कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। प्लांट कितने का है? 84,000 का। चलिए उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो आपको है, ये का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 4,20,000 रुपया का है। वर्क सर्टिफाइड 4/5 और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 4/5 है, वर्क सर्टिफाइड। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो भी है उसका 4/5 निकाल लेंगे। डेप्रिशिएशन प्लांट टिल 31 मार्च 33,600 रुपया। मेटेरियल ऑन हैंड बच गया आपको 35,000 रुपया का, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टोर्स 2,800। ऑफिस एक्सपेंसेस 40% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ऑफिस एक्सपेंसेस जो है डायरेक्ट वेजेस है, कितना परसेंट है? 40% है। डायरेक्ट वेजेस का 40%, सॉरी, ऑफिस एक्सपेंसेस डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस जरा देख लेते हैं कितने हैं। 26,000 ऑफिस एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस कितना? 48,300 रुपया। और उसके बाद 48,300 प्लस 4,000 एक आइटम हमारा था यहाँ पर। अच्छा ये यहाँ देख लीजिए, और देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में, क्वेश्चन दूसरे पेज में हम नहीं देखे थे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन दूसरे पेज में है। एक्सपेंसेस एक्रूड, वेजेज एक्रूड कितना है? 4,900 रुपया है। और मटेरियल कितना है? मटेरियल 11,340। ठीक है, आपका क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ऑफिस एक्सपेंसेस क्वेश्चन बोल रहा है वेजेस है कितना परसेंट? 40%, डायरेक्ट वेजेस का जो भी होगा। प्रॉब्लम 15, चलिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 31 और 7, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। दोनों क्वेश्चन में एक्चुअली में डेबिट ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए लॉस है ना, तो लॉस कैसे निकालते हैं बता देंगे। एक इसमें तो आया था सब कॉन्ट्रैक्ट, अब बोलेगा कि पर्टिकुलर्स। सब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट में जुड़ जाता है। चलिए आ जाइए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट, एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। डायरेक्ट
मटेरियल्स 2,38,000 लिख लीजिएगा, 2,38,000 रुपया। 2,38,000 टू डायरेक्ट वेजेस, लाइन से लिखते जा रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस 48,300 रुपया, 48,300, 48,300 रुपया। सब खर्चा को डेबिट करना है। स्टोर्स इशूड 26,600 रुपया, 26,600 रुपया। स्टोर्स इशूड 26,600 रुपया, ठीक है। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 44,100, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट COST कॉस्ट 44,100 रुपया। फिर आते हैं प्लांट, 84,000 का है। प्लांट 84,000, ठीक है। वेजेस आफ्टर 15 मार्च 4,900 रुपया, 15 मार्च के बाद का, ठीक है। 15 मार्च 2 लिखेंगे। वेजेस, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, होगा आफ्टर 15 मार्च, सॉरी, हाँ 15 मार्च है, डेट देख लीजिएगा। 15 मैंने 15, MAR मतलब मार्च। ये कितना रुपया का है? 4,900 रुपया का है, 15 मार्च के बाद का, ठीक है। मटेरियल आफ्टर 15 मार्च 11,340 रुपया। टू सेम चीज़ है। मटेरियल आफ्टर 15 मतलब 15, MAR 15 मार्च कितने रुपया का है? 11,340, 11,340 रुपया। ऑफिस एक्सपेंस बोलता है कि डायरेक्ट वेजेस जो है, डायरेक्ट वेजेस कितना परसेंट? 40%, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस देख लीजिए कितना, 48,300 है, इसको लिख लेते हैं 48,300, और प्लस कितना है? 4,900, ये था आफ्टर कितना? 15 मार्च। तो जरा ऐड कीजिए तो बाबू, आप लोग कीजिए। 48,300 प्लस 4,900 कितना होगा? कितना? 53,200, ठीक है। 53 होगा, इतना ही होगा ना, 50,200। इसका 40% निकाल लीजिएगा। ये कि हमने किया है, ये स्टूडेंट लोग जोड़ा यहाँ पर बैठ के, अब वो गलत किया तो समझिएगा, ठीक है। 21,280 रुपया हो गया। डेबिट पूरा लिख लिए हम लोग, देख लीजिए। तो ऑफिस एक्सपेंसेस जो वेजेस था 48,300 प्लस वेजेस आफ्टर 15 मार्च 4,900, टोटल 53,200 रुपया। उसका 40% निकालेंगे तो 21,280 रुपया आएगा। ये इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, ठीक है। अब आते हैं आपको कौन साइड में? डेबिट साइड हो गया, क्रेडिट साइड में आते हैं। तो पहले आते हैं आपको बाय वर्क सर्टिफाइड, वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें लिखेंगे पहले क्या? वर्क सर्टिफाइड,
थोड़ा फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा हम कर लेते हैं इसको। वर्क सर्टिफाइड जो है वो कैश रिसीव का कितना पे है, 4/5 है। ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 4/5 है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है ज़रा देख लें। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है, 4,20,000 है। कितना, 4,20,000। 4,20,000 इसका 4/5। 4,20,000 का 4/5 निकालेंगे तो निकाल के देख लीजिएगा 3,00,000, ये 36,000 रुपये आएगा। कैलकुलेट तो हम किए हैं, इतना आना चाहिए। ये वर्क सर्टिफाइड है। वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ 18,200 रुपया। तो चलिए लिखते हैं वर्क अनसर्टिफाइड, ये दोनों जोड़ देते हैं। वर्क अनसर्टिफाइड ये आपको है 18,200। टोटल जोड़ लीजिएगा 3,54,000, 54,200, 200 हो गया। फिर देखिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टोर्स 2008, ये प्लांट, ठीक है ठीक है। प्लांट जो बच गया उसको लिखेंगे बाय प्लांट जो बच गया, कितना बच गया, प्लांट ऑन हैंड 31,307। ये आपको है, 1 मिनट, थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा प्लांट कितने का, थोड़ा देख चेक करने दीजिए। यहाँ पर प्लांट टिल 31 33, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ऑन 31 मार्च 33,500। थोड़ा हम एक चेक कर लेते हैं, एक चीज़ यहाँ चेक कर लेते हैं, फैक्ट को चेक कर लेते हैं। 84,000 माइनस 33,600, 33,600, 400 0 50,400। ठीक है। प्लांट कितना का इंट्रोड्यूस किए थे, बाय कीजिए। प्लांट जो था ये 84,000 का था, ठीक है। इसमें लेस कर देंगे, डेप्रिसिएशन दिया हुआ क्वेश्चन में। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ, 33,600, 33,600। घटाने से प्लांट कितना का आ जाएगा हमको, जो घटा कर देख लीजिएगा 50,400। प्लांट 50,400 रुपया। मटेरियल जो है वो कितना का है, 35,000 रुपया का है। बचा हुआ मटेरियल, इसको मटेरियल ऑन हैंड मन बचा हुआ मटेरियल कितना का है, 35,000 का है। हैंड HAND हैंड, तो रगड़ दिए हैं HAND हैंड। अब आते हैं मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टोर्स, चलिए आइए बाय क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग पूरा देखते जाइए। क्लोजिंग BAL बैलेंस ऑफ स्टोर्स, ये सब डेटा दिया हुआ क्वेश्चन में। स्टोर्स क्रेडिट कर देंगे तो स्टोर्स का कितना है, क्लोजिंग स्टोर्स 2,800 रुपया, 2,800 रुपया। उसके बाद मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स 3,852 रुपया बाय मटेरियल MAT मटेरियल RET मतलब रिटर्न टू स्टोर्स 3,852, 3,852 रुपया। हो गया सब कुछ। ये देखिए डेबिट साइड और ये क्या हो गया, क्रेडिट साइड। अब जोड़ लेते हैं, डेबिट ज़्यादा हो गया, फिर डेबिट में जोड़ते हैं 2,38,000 प्लस 48,300 रुपया प्लस 26,600 रुपया, 44,100 रुपया, 84,000 प्लस 4,900 प्लस 11,340
प्लस प्लस 21,280 सबको टोटल करने पर, एक में टोटल हम कर लिए हैं तो कर लेते हैं, कितना होगा 4,78,520, 4,78,520। तो 4 लाख ये डेबिट में लिख देते हैं, 4,78,520, 4,78,520। सेम बोथ साइड इधर लिखना पड़ेगा, 4,78,520, 520 रुपया। उसको उसमें से हम लोग लेस करेंगे इधर क्रेडिट साइड का आइटम, तो 5,78,520 से माइनस करेंगे 3,54,200 रुपया, माइनस 50,400, माइनस 35,000, माइनस 2,800, माइनस 3,852। घटाने के बाद जो बचेगा, चूँकि डेबिट मोर देन क्रेडिट, डेबिट ज़्यादा हो गया तो ये लॉस हो जाएगा। तो चलिए इस लॉस को शो कर देंगे, तो बाई कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया क्या, ठेका पर हमको लॉस हो गया, ठेका पर लॉस हो गया कॉन्ट्रैक्ट पर। तो कितना लॉस हो गया इसको हम देखते हैं थोड़ा निकाल करके। तो हाँ निकाल चुके थे 32,268 रुपया, 32,200 है 68। ठीक है, इसको निकाल लीजिएगा 32,268, 32,268 रुपया ये लॉस हो गया। तो आज जो आपका टॉपिक था लॉस एट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में हमको लॉस हो गया। तो एक बार फिर इसको आप सही तरीके से आपको बुक में हम दे देते हैं, मतलब इसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए क्वेश्चन दे ही चुके हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्या क्लास ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, देखने के लिए थैंक्स।